सीटेट एग्जाम की तैयारी में एडीएचडी और ऑटिज्म वाला कंफ्यूजन, ये तो बहुत कॉमन है ना? अक्सर कैंडिडेट्स यहाँ आकर गलती कर जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अगले कुछ ही मिनटों में हम इस पूरी उलझन को, इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, और वो भी बहुत ही आसान से तरीके से। चलिए, इसे समझने के लिए एक क्लास की सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचिए, क्लास 3 है और उसमें 2 बच्चे हैं, आरव और कबीर। दोनों का बिहेवियर बहुत अलग है, पर टीचर को पहली नजर में लगता है कि शायद दोनों को एक ही प्रॉब्लम है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए पता लगाते हैं। तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, एडीएचडी या ऑटिज्म। आरव और कबीर की जो चैलेंजेस हैं, उनमें आखिर फर्क क्या है? देखिए, सीटेट एग्जाम के लिए इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आरव की कहानी से, और सबसे पहले समझते हैं एडीएचडी को। इसका पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आप आरव के बिहेवियर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसकी हर हरकत हमें एडीएचडी के सिम्टम्स के बारे में कुछ न कुछ बताएगी। तो देखिए, आरव क्लास में तो बैठा है, पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा। वो एक जगह पर टिक कर बैठ ही नहीं पाता। कभी उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है, तो कभी वो पीछे वाले बच्चे से बातें करने लगता है। और जैसे ही टीचर कोई सवाल पूछती है ना, वो बिना हाथ उठाए झट से, बिना सोचे समझे जवाब दे देता है। ये जो सारा बिहेवियर है, ये एडीएचडी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो इससे हमें क्या समझ आया? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी बात यह है कि एडीएचडी के 3 मेन सिम्टम्स होते हैं। पहला है इनअटेंशन, जिसका सीधा मतलब है ध्यान का ना टिक पाना। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, यानी बहुत ज्यादा फिजिकल मूवमेंट, शारीरिक हलचल। और तीसरा है इंपल्सिविटी, यानी बिना सोचे समझे कोई काम करना या कुछ बोल देना। और हाँ, इन तीनों सिम्टम्स को याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बस एक शब्द याद रखिए, HIP। H से हाइपर एक्टिविटी, I से इनअटेंशन और P से इंपल्सिविटी। ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, इसे जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब सीटेट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक टीचर होने के नाते आप क्या कर सकते हैं? एडीएचडी वाले बच्चे को हमेशा छोटे और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें। उन्हें क्लास में आगे की सीट पर बिठाएं, उनके लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्लान करें, और सबसे जरूरी चीज, उन्हें कभी भी इग्नोर या पनिश ना करें। चलिए, अब तक जो सीखा है उसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टेस्ट करते हैं। सवाल ध्यान से सुनिए। एक बच्चा अक्सर अपनी सीट छोड़ देता है, दूसरों को इंटरप्ट करता है और अपना काम पूरा नहीं करता है। ये सिम्टम्स किस डिसऑर्डर की तरफ इशारा करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑटिज्म, बी एडीएचडी, सी डिसलेक्सिया या डी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सोचिए, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? और बिल्कुल सही जवाब है बी एडीएचडी। अब आप पूछेंगे क्यों? तो देखिए, सीट छोड़ना हो गया हाइपर एक्टिविटी, दूसरों को इंटरप्ट करना हो गया इंपल्सिविटी, और काम पूरा ना करना हो गया इनअटेंशन। देखा, हमारी हिप ट्रिक यहां कितनी परफेक्टली काम कर रही है। ठीक है, तो एडीएचडी तो अब हमें क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी, यानी कबीर की तरफ, और समझते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को, जिसे हम शॉर्ट में एएसडी भी कहते हैं। अब कबीर जो है वो आरव से एकदम अलग है। वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं करता, मतलब आंख मिलाकर बात नहीं करता। वो ज्यादातर अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उसे एक ही तरह के खिलौनों को बार बार एक लाइन में जमाना बहुत पसंद है, और अगर उसकी डेली रूटीन में जरा सा भी चेंज आ जाए तो वो बहुत परेशान हो जाता है, कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है। ये ऑटिज्म का एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है। तो ऑटिज्म के मेन सिम्टम्स क्या क्या हुए? सबसे पहला है सोशल इंटरेक्शन में मुश्किल, यानी लोगों से घुलने मिलने में परेशानी। दूसरा है कम्युनिकेशन चैलेंजेस। तीसरा रेपिटेटिव बिहेवियर, यानी एक ही चीज को बार बार करना। और चौथा, जो बहुत कॉमन है, आई कांटेक्ट से बचना। जैसे एडीएचडी के लिए HIP था, ठीक वैसे ही ऑटिज्म को याद रखने के लिए भी एक आसान ट्रिक है, SCR। S से सोशल प्रॉब्लम, C से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और R से रिपीटेटिव बिहेवियर। ये सिंपल सी ट्रिक आपको ऑटिज्म के कोर सिम्टम्स याद रखने में बहुत हेल्प करेगी। टीचर के तौर पर आप ऑटिज्म वाले बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं? उनके लिए विजुअल एड्स जैसे पिक्चर्स या चार्ट्स का यूज करें। एक फिक्स्ड और क्लियर रूटीन बनाए रखें। उन्हें सोशल स्किल्स सीखने में हेल्प करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, उन्हें दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज करने के लिए कभी भी फोर्स ना करें। अब एक सवाल ऑटिज्म पर बेस्ड देखते हैं। क्वेश्चन है,
एक बच्चा आंख मिलाने से बचता है और बार बार एक ही एक्टिविटी में लगा रहता है। टीचर को इससे क्या समझना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए ADHD, बी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सी स्लो लर्नर या डी डिस्कैल्कुलिया। थोड़ा सा सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्योंकि आंख मिलाने से बचना और एक ही एक्टिविटी को रिपीट करना, ये दोनों ही ऑटिज्म के कोर सिम्टम्स हैं, जैसा कि हमने अपनी SER ट्रिक में अभी अभी देखा था। चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग सीखा है उस सब को एक साथ लाते हैं। इन दोनों का एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं ताकि एग्जाम के लिए ये डिफरेंस आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जरा इस कंपैरिजन टेबल पर नजर डालिए। ADHD में जो मेन प्रॉब्लम है वो है अटेंशन की, यानी ध्यान की कमी, जबकि ऑटिज्म में मेन प्रॉब्लम है सोशल इंटरेक्शन की, यानी सामाजिक मेलजोल में दिक्कत। ADHD वाला बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है, लेकिन वो दिल से लोगों से जुड़ना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ऑटिज्म वाले बच्चे का अक्सर सोशल इंटरेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं होता। ये इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क है। और अब आती है वो सुपर एग्जाम ट्रिक जो आपका सारा कंफ्यूजन बस एक झटके में दूर कर देगी। रेडी? बस ये दो सिंपल इक्वेशंस याद रखिए। पहला, अगर सवाल का फोकस बच्चे के अटेंशन यानी ध्यान की समस्या पर है तो जवाब सीधा सीधा ADHD होगा। और दूसरा, अगर सवाल का फोकस बच्चे के सोशल इंटरैक्शन यानी लोगों से मेल जोल की समस्या पर है तो जवाब है ऑटिज्म। बस इतना सा है, अटेंशन इज इक्वल टू ADHD, इंटरैक्शन इज इक्वल टू ऑटिज्म। इसे दिमाग में बिठा लीजिए, गलती होने का चांस ही नहीं है। अब वक्त है एक फाइनल टेस्ट का। एक आखिरी सवाल जो हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ेगा और इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल पक्का कर देगा। इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। एक बच्चा है जो दूसरों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसे अकेला रहना पसंद है, लेकिन वो क्लास में शांत बैठा रहता है, हाइपर एक्टिव नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ए ADHD, बी ऑटिज्म, सी इमोशनल डिस्टर्बेंस या डी गिफ्टेड चाइल्ड? और सही जवाब है बी ऑटिज्म। अब आप सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा भले ही शांत है, हाइपर एक्टिव नहीं है, लेकिन उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? उसकी मेन प्रॉब्लम है बातचीत में इंटरेस्ट ना होना, यानी इंटरैक्शन की समस्या। और हमारी सुपर ट्रिक क्या कहती है? इंटरैक्शन की प्रॉब्लम मतलब ऑटिज्म। देखा कितना आसान हो गया। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एग्जाम में ADHD और ऑटिज्म पर कोई भी सवाल आ गया तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका सही जवाब दे पाएंगे। आपने सिर्फ सिम्टम्स को नहीं समझा, बल्कि उनके बीच के सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस को भी पकड़ लिया है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है।